ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 26वां अध्याय पहला श्लोक। नया चैप्टर है। इसका शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। तो कपिल भगवान देवहूति को हमने एक सेक्शन पढ़ लिया जिसमें उसने भक्ति योग की महिमा के बारे में बताया, साधु के संग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कैसे साधु के संग में श्रवण करने से सारे अनर्थ समाप्त हो जाते हैं और ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो उन्होंने भक्ति योग के बारे में खूब बताया। और अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 1। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यत् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृते गुणे। भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो प्रकृति के गुण हम कई बार चर्चा कर ही रहे हैं, करते ही रहते हैं। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इनसे बचना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। तो बता रहे हैं कि मैं ऐसे सत्य की का वर्णन करूंगा जिनसे तुम इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाओगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, एक होती है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति होती है इंटरनल पोटेंसी, स्पिरिचुअल पोटेंसी, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। वो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, इंटरनल। और ये है एक्सटर्नल, बहिरंगा, माया। तो इस संसार को जो चलाती है, इस पृथ्वी लोक को या इस मृत्यु लोक को, इस ब्रह्मांड को जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो वो जो बहिरंगा शक्ति है, उसके जो 3 गुण हैं जिनसे वो बांधती है, उससे बचने के तरीके भगवान बताएंगे कैसे उन गुणों से बचा जाए। भगवान गीता में कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है वो प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मामे भी ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति। तो क्या बताते हैं, आगे सुनते हैं। ज्ञानम निःश्रेयसर्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम यत्ताहु वर्णयेतत् ते हृदय ग्रंथि भेदनम। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बताऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती है। देखिए, यहाँ बताया ज्ञान कई तरह का हो सकता है। इस संसार में भी बहुत तरह का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान चरम ज्ञान है जो इन भौतिक आसक्तियों को काटे। देखिए, ज्ञान मतलब अज्ञानता से मुक्ति, इल्यूजन से मुक्ति, राइट। जैसे कि कहीं पर आप चल रहे हैं सड़क पर, गर्मियों के दिन है, आपको सड़क में आगे दिख रहा है कि पानी पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको ज्ञान होगा कि नहीं पानी नहीं है, वो गर्मी की वजह से इतनी शाइन रिफ्लेक्ट होती है कि वो पानी लगता है। हाँ, लेकिन एक हिरण नहीं जान पाता इस बात। वो मरुभूमि में भागता है, देखता अरे इतनी रेगिस्तान के अंदर पानी, वहाँ पे पानी है, भागता है तेज 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 तेज। भागने से क्या होता है, उसके अंदर का जो पानी है वो पसीना बन के निकल रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। लेकिन क्या देखता है, वहाँ जाके पानी दिखता ही नहीं है, ऐसे ऐसे परेशान हो जाता है। फिर उसको दूर पानी दिखता है, वो फिर भागता है और ऐसे भागते भागते वो मर जाता है। अगर वो थोड़ा संतोष रखता ना, अपनी एनर्जी को कंजर्व करता, तो धीरे 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 उसका वो समय निकल जाता, कहीं पानी मिल जाता। लेकिन मृग तृष्णा, हम लोगों को मिराज, हम लोगों को इस प्रकार से होप दिखती है संसार के अंदर। यहाँ पर एक होप है, हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा गाना बनाया जाता है कि कामयाब होंगे। हमारी कामयाबी ये नहीं, संसार में नहीं है। हमारी कामयाबी है संसार से निकल जाना हमेशा के लिए, ये हमारी कामयाबी है। जेल के अंदर हम कामयाब होने का प्रयास क्यों करें, जेल को सुंदर बनाने का प्रयास करें, जेल में बहुत सुविधाएं, जेल में से निकलने का प्रयास क्यों ना करें। हाँ, तो इसलिए अज्ञान क्या है, टॉप मोस्ट परम सिद्धि, चरम सिद्धि ज्ञान क्या है कि ये जो सांसारिक आसक्तियां हैं, इसकी जो ग्रंथि है ये कट जाए, हम चीज़ों को एज इट इज़ देख पाएँ। इल्यूज़न में हम सोचने लगते हैं मैं और मेरा, और बड़ा उससे दुख महसूस होने लगता है अचानक से, है कि नहीं। बहुत, केवल यही सबसे बड़ा समस्या, ये आसक्ति है, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए संसार में। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है ना, कि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति मेरा अपना है, और बड़ा दुख होता है। जैसे हम बताते हैं ना कि किसी कार पे डेंट पड़ जाता है तो बड़ा दुख होता है यदि अपनी होती है, लेकिन दूसरे की कार पे डेंट पड़ता है तो उतना दुख नहीं होता है, क्योंकि वो अटैचमेंट है मैं उस चीज़ से, वस्तु से।
तो अटैचमेंट हमारे दुख का कारण बनती है, क्योंकि डेंट तो पड़ेगा ही। हाँ, जीवन में भी डेंट पड़ेगा, कार में भी डेंट पड़ेगा, हर चीज़ में डेंट पड़ेगा यहाँ पर। तो जब जब अपनी चीज़ों पे पड़ता है तो बड़ा दुख होता है। तो उस दुख को दूर करने का तरीका यही है कि हम समझें कि हम क्या है। तो इसलिए कह रहे हैं मैं तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथि कट जाएगी। हाँ, तो क्या हम संसार को छोड़ देंगे उसके बाद? नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि केवल ग्रंथि कटेगी नहीं, एक ये कहीं जुड़ेगी भी, ये कृष्ण से जुड़ेगी, और हर कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से हमें प्रेम होगा। इस संसार को भी हम फिर नए नज़रिए से देखेंगे। अभी तक हम इसमें अपने को, अब मैं और अब मेरे को देखते थे, अब हम भगवान से संबंधित हर वस्तु को देखें। हम कहेंगे हर जीव भगवान का अंश है, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जानवर, ये सब भगवान के अंश हैं। वी मस्ट एक्ट टू लिबरेट ऑल दिस। हम सबको लिबरेट करना है, इस जन्म मृत्यु से छुड़ाना है। तो इस संसार में रहेगा, बहुत सारे काम करेगा इन जीवों के उद्धार के लिए। ये विज़न डेवलप होगा उसका। तो ये ज्ञान वो देने वाले हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कहा गया है कि विशुद्ध आत्मा के सम्यक ज्ञान से अथवा आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है। राइट, ये भौतिक आसक्ति सबसे बड़ी समस्या है। जब तक आसक्ति है तब तक इस जगह को छोड़ नहीं पाओगे आप, है कि नहीं? कई बार एक जगह से हमें बड़ी आसक्ति होती है, हम छोड़ नहीं पाते जब तक कोई बहुत बड़ा कांड नहीं हो जाता। वहाँ पे पड़ोसी ऐसा आ जाएगा जिसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, कूड़ा डालना शुरू कर दिया, कोई बहुत बड़ा कुछ और कांड हो गया, तब जाके हम उस जगह से, वरना हम छोड़ते नहीं है जिस जगह में हम रह रहे हैं, चाहे कैसी भी जगह में हम रह रहे हो। राइट, कहते हैं ना, एक स्टोरी में हमने सुना था कि इंद्र जो है एक बार सुअर बन गए अपने किसी कर्म के कारण, और काफ़ी समय सुअर की योनि में रहने के बाद ब्रह्मा जी कह रहे चलो हो गया, बस बहुत बिता लिया, तुम तो राजा थे देवताओं के। तो कह रहे नहीं 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 नहीं, मेरे छोटे छोटे लाल लाल गुलाबी गुलाबी बच्चे हैं, ये मेरी सुअरनी पत्नी है, इनको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो इस प्रकार से आदमी जिस भी कंडीशन में होता है, उसी कंडीशन में वो इतना कंडीशन हो जाता है रहने के लिए कि उसको छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे कैसी बुरी से बुरी कंडीशन क्यों ना हो। यही समस्या है। इसलिए आत्म साक्षात्कार से, ज्ञान से हम इससे मुक्त हो सकते हैं और चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अपने यथार्थ रूप को देख सकते हैं। श्वेताश्वत उपनिषद में इसके बारे में कहा गया है कि केवल अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जान लेने से या अपने को अपने रूप में देख लेने से मनुष्य भौतिक बंधन से छूट जाता है। केवल ये समझ जाने से कि हमारी रियल पोजीशन क्या है, हमारा सही स्वरूप क्या है, हम कहाँ को रहने वाले हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं। आदमी को एक आइडेंटिटी मिलती है ना, कई बार उसको पता ही नहीं होता किसी को कि मेरे माता कौन है, मेरा पिता कौन है, मैं कौन सी जगह का रहने वाला हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है उसको इन सब चीज़ों से? लेकिन फ़र्क पड़ता है जब अचानक से उसको ये सब मालूम चलता है, तो उसको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड बिलोंगिंगनेस एंड वर्थ महसूस होती है संसार के अंदर। हाँ, मैं उस खानदान से हूँ, आज मुझे पता चल गया, मिल गया। तो उसी तरीके से जब हमें मालूम चलता है कि हम उस परम पिता भगवान के पुत्र हैं, पुत्री हैं या उनकी संतान हैं, और वो हमारा घर है, हम उस घर में से कभी लड़ लड़ा के यहाँ पर आ गए हैं, इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक वर्थ महसूस होती है अपनी, कि हम भी कुछ हैं वास्तव में, हम उस भगवान के अंश हैं, उनके पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, ये सब हैं। तो हमें उन्हीं के पास जाना है। ये एक नया विज़न, एक रास्ता हमें देता है जीवन जीने का, एक मिशन देता है, जो कि अदरवाइज लाइफ इज़ मिशनलेस। ऐसा लगता है कि खाना है, पीना है, सो जाना है, सवेरे टॉयलेट जाना है, फिर से दिन चालू हो गया, फिर से काम, फिर से खाना, फिर से सो जाना। एमलेस हम चल रहे हैं। ये कोई एम है हमारे? माना आपको एक गाड़ी खरीद लेने, क्या एम है? 2 दिन बाद गाड़ी बेकार लगने लगती है, जब सड़कों पर अटक जाती है। तो कोई भी वस्तु संसार की सुख नहीं देती है थोड़े दिनों के बाद। ये कोई लाइफ है? ये कोई एम है लाइफ का? कुछ किसी चीज़ में आनंद नहीं है। तो धीरे धीरे आदमी को ये महसूस होता है। यहाँ बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य में आत्मदर्शन की विभिन्न विधियों का वर्णन हुआ है, और भागवत में इसकी पुष्टि हुई है कि मनुष्य को अपने आप को देखना होता है, जानना होता है कि वह क्या है। तभी तो मनुष्य है, नहीं तो जानवर से क्या भिन्न है जो कभी इंक्वायरी नहीं करता है। कपिल देव अपनी माता को समझाते हैं, उपयुक्त प्रमाणिक स्रोत से सुनकर यह दर्शन किया जा सकता है। कपिल देव सबसे बड़े प्रमाण है, क्योंकि भगवान है स्वयं अपनी माता को बता रहे हैं, खुद बेटे हैं और बता रहे हैं कैसे तुम्हें भौतिक आसक्ति को काटना होगा। भगवान चैतन्य ने सनातन गोस्वामी से व्यक्ति की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति के बारे में चर्चा करी। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति, हर जीव वास्तव में कृष्ण का शाश्वत दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव शाश्वत दास है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा का, कि वह परमात्मा का अंश स्वरूप है और उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की संगति में रहना है, उनके धाम में रहना है, उनकी सेवा करना है, अगर इस बात को समझ जाता है और उसके लिए कार्य करता है, तो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, वही सिद्ध व्यक्ति है।
अहंकार ये झूठे देहात्म बोध, दैट आई एम दिस बॉडी, के कारण मनुष्य माया के पाश में आ जाता है। लेकिन जैसे उसको ज्ञान हो जाता है कि वो भगवान का अंश है, भगवान दिव्य हैं, उनकी सेवा दिव्य है, उनका लोक दिव्य है, और उसके लिए वो प्रयास करता है, तो ये जो ग्रंथि है जिससे हम जकड़े हुए हैं संसार के अंदर, वो काटने लगती है। जब मनुष्य भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की ग्रंथि को काट सकता है तो उसकी समझ ज्ञान कहलाती है। यही ज्ञान है, बस दिस इज नॉलेज। क्योंकि ये जो नॉलेज उसको इस ग्रंथि से काट सके। इस प्रकार आत्मा 24 प्रकार की प्रवृत्ति के बंधन से विलग हो जाता है। 24 प्रकार की प्रकृति मतलब 24 तत्व, एलिमेंट्स जिनसे बना है, जो कि मे भी हम आगे सुनेंगे। हम पहले भी सुनते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं। इस प्रकार से 24 तत्व बनते हैं, 5 पंचभूत हैं, मन बुद्धि अहंकार इत्यादि। तो 24 प्रकार की प्रकृति के बंधन से वो अलग होता है ज्ञान के कारण, ज्ञान की प्रैक्टिस। देखिए, ज्ञान जब भी बोला जाता है तो आप सामने समझ लीजिए इस बात को कि ज्ञान मीन्स अप्लाइड ज्ञान। जैसे होता है ना आजकल अप्लाइड मैथमेटिक्स, ज्ञान मतलब अप्लाइड ज्ञान। शुष्क ज्ञान की बात हम कभी नहीं करते। तो यहाँ जब भी ज्ञान बोला जाता है, आप समझ लीजिए उस ज्ञान का मतलब ये है कि यू आर प्रैक्टिसिंग दैट नॉलेज, तभी कहेंगे आपको ज्ञान हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो किताबी ज्ञान की बात कभी नहीं करी जाती। जब व्यक्ति उस ज्ञान को प्रैक्टिस करता है तो स्वरूप सिद्ध हो जाता है, अपने सही स्वरूप को देख पाता है। हाँ, कि हम भगवान के नित्य दास हैं। वास्तव में ये हमारा असली रिश्ता है। बाकी रिश्ते इल्यूज़न है, मोहित करने के लिए है, टेम्परेरी है। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, जो कपिल भगवान अपनी माता को दे रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस ज्ञान को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अपने आचार्यों की कृपा की वजह से। और हम भी अपनी इस ग्रंथि को काट पाएँ, जीवन में ऐसे जिए जैसे कि हमें भगवान के लिए जीना है, और संसार में, समाज में जीना है। संसार में हर लोगों को भगवत भक्त बना के उनकी भी ग्रंथि को काटना है। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।